Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself, CMA Harsh Sompura. So till now we have completed with the introductory part of consignment accounting, and now we're gonna start with the module sums. That is on page number 166 in module. So अब तक हमने जो भी किया था वो कंसाइनमेंट का इंट्रोडक्टरी पार्ट था. इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने क्या बताया था वो ऊपर ऊपर से थोड़ा बता देता हूँ. कंसाइनमेंट में हमने कंसाइनर की बुक में क्या करते हैं, कंसाइनी की बुक में कैसी एंट्री करते हैं, वो सारी चीज सीखी थी. क्लोजिंग स्टॉक कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सारी चीजें सीखी थी. फिर उसके बाद लोडिंग की इफेक्ट क्या होती है वो सारी चीजें हमने सीखी थी. आई होप सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज गो देयर एंड वॉच द वीडियोस. पहले आपको वहां पे जाना होगा और वीडियो आपको वॉच करना होगा, तभी जाके ये सम्स आपको इजी लगेंगे. वरना ये सम्स आपको बहुत ही हार्ड लगेंगे. क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है तो मैं ये सम्स जो है वो थोड़ा स्पीड में लेके जाऊंगा. आई विश और आई होप कि मैंने आपने वो वीडियोस देखे हैं तो आपको ये वीडियोस मेरी स्पीड से समझ आएंगे. ठीक है, वरना नहीं समझ आएंगे. तो एक रिक्वेस्ट के साथ मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं. अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए. तो उसी के साथ पढ़ाई स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले है इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 166. राम एंड कंपनी ऑफ कैलकाटा कंसाइन 50 केसेस ऑफ गुड्स एट 200 ईच और टू नाथान ऑफ बॉम्बे. देखो इसी से हमें ये पता चल रहा है कि राम एंड कंपनी जो है वो कंसाइनर है. यहाँ पे लिख देता हूँ कि सर ये जस्ट अ सेकेंड. ओके, तो यहाँ से इतना पता चल रहा है राम एंड कंपनी जो है वो कंसाइनर है एंड नथन जो है वो कंसाइनी है. ओके, राम एंड कंपनी जो है वो कंसाइनर है एंड नथन ऑफ बॉम्बे जो है वो कंसाइनी है. ठीक है. द कंसाइनर पेज 200 फॉर इंश्योरेंस एंड फ्रेट फॉर 300. कंसाइनर ने 300 और 200 रुपए 500 रुपए का खर्चा किया कंसाइनर ने खुद ने. ठीक है. नथन सेंट एन अकाउंट सेल शोइंग द ग्रॉस प्रोसीड्स ऑफ 24,000. नथन ने ग्रॉस सेल्स किया था 24,000 का, जो उसने अकाउंट सेल्स के साथ बोल दिया कि ये लो 24,000 रुपए मेरे कंसाइनी एज एन अकाउंट सेल, मैंने 24,000 रुपए का सेल किया था. द एक्सपेंसेस पेड बाय नथन वर्क डॉक ड्यूज 20, कैरेज 50, वेयरहाउसेस 130. कंसाइनी ने 3 टाइप के खर्चे पे किए थे. नथन ने 3 टाइप के खर्चे पे किए थे, 130, 50 एंड 20. दैट वुड बी 200. मतलब कंसाइनर ने 500 रुपए का खर्चा किया था और कंसाइनी ने 200 रुपए का खर्चा किया था. He sent the amount due to the consigner after deducting 4% commission. बट ऑब्वियस है कंसाइनर को कंसाइनी को कमीशन मिलना चाहिए 4%. कुछ नहीं बोला तो ये ऑर्डिनरी कमीशन ही होगा. ठीक है, डन. अब उन्होंने बोला गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज. दोनों पार्टी की बुक में जर्नल एंट्रीज करनी है. देखो आपको जर्नल एंट्री कभी भी पूछने नहीं वाले, आपको पूछने वाले अकाउंट्स. ठीक है, आपको पूछने वाले हैं अकाउंट्स, पर फिर भी मैं जर्नल एंट्री आपको बता देता हूँ. जर्नल एंट्री से क्या अकाउंटिंग इफेक्ट होगी वो भी सारी चीजें बता दूंगा यहाँ पे एक छोटी सी जगह लेके. ठीक है, यहाँ पे मैं छोटी सी जगह में आपको जस्ट अ सेकेंड, देयर इज सम एरर इज अकरिंग, सॉरी. ओके, सो मैं कंसाइनमेंट अकाउंट बना देता हूँ. और इट वुड बी बेटर अगर मैं यहाँ पे नोट्स यूज कर लूँ. ओके, यहाँ पे मैं कंसाइनमेंट अकाउंट बता देता हूँ आपको. कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर. कंसाइनर की बुक में बट ऑब्वियसली कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी अकाउंट होगा. मैं फटाफट से आपको बताऊंगा, सिंपल है. देखो सारी चीज मैं पहले कंसाइनर के पर्सपेक्टिव से सारी चीज आपको बताने की कोशिश करूंगा. डन.
चलो सबसे पहले क्या बोला है, राम एंड कंपनी ऑफ कैलकाटा कंसाइन 50 केसेस ऑफ गुड्स एट 200 ईच। राम एंड कंपनी ने 50 केसेस भेजे हैं 200 रुपए का एक। तो कंसाइनमेंट में गुड्स भेजा तो एंट्री क्या होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। देखो जर्नल एंट्री ये रही, इसकी लेजर पोस्टिंग में कर देता हूँ, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। आपको करना है 200 केसेस मल्टीप्लाई बाय 50, दैट वुड बी 10,000 रुपीज। ओके, कंसाइनमेंट में गुड्स भेजा तो कंसाइनमेंट की डेबिट पे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट आ जाएगा, ये मैंने बता दिया, ये कंसाइनर की बुक में होगी एंट्री। फिर उसके बाद द कंसाइनर पेज 200 एंड 300, 200 फॉर इंश्योरेंस एंड 300 फॉर फ्रेट। कंसाइनर ने खुद ने 500 रुपए का खर्चा किया, तो खुद खर्चा करता है कंसाइनर, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, कंसाइनमेंट का खर्चा है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये रही एंट्री कंसाइनमेंट टू कैश। तो इसकी लेजर पोस्टिंग होगी टू कैश, दैट इज 500 रुपीज। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने बोला है नाथन ने अकाउंट सेल्स भेजा है, मतलब नाथन ने सेल्स किया होगा तभी जाके वो अकाउंट सेल्स भेजेगा। तो नाथन कौन है, कंसाइनी है, तो कंसाइनी यहाँ पे कंसाइनी की जगह पे नाथन अकाउंट आएगा, ठीक है ना, ये कंसाइनी है। तो जब कंसाइनी सेल करता है, कंसाइनमेंट में गुड्स आता है तो कंसाइनमेंट की डेबिट पे लिखते हैं, लेकिन कंसाइनमेंट से जब गुड्स जाता है तो कंसाइनमेंट की क्रेडिट पे लिखते हैं। तो नाथन अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, दैट वुड बी योर सेल। तो नाथन अकाउंट की क्रेडिट, कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट पे बाय नाथन अकाउंट 24,000 रुपए का सेल, उसका लेजर पोस्टिंग कर देते हैं नाथन अकाउंट की डेबिट पे टू कंसाइनमेंट अकाउंट 24,000 रुपए। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपको लेजर पोस्टिंग, आपको जर्नल एंट्री नहीं पूछने वाले, फिर भी मैं जर्नल एंट्री भी साथ में करवा रहा हूँ और लेजर पोस्टिंग भी करवा रहा हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने बोला एक्सपेंसेस पेड बाय नाथन। नाथन ने कितना खर्चा किया, 20 रुपए कैरेज का, 50 रुपए वेयर हाउसेज का और 130 रुपए, 20 रुपए डॉक ड्यूज, 50 रुपए कैरेज और वेयर हाउसेज 130 रुपीज, मतलब टोटल 200 रुपीज का खर्चा किया। किसने खर्चा किया है, कंसाइनी ने, नेथन ने। तो कंसाइनी जब खर्चा करता है, कंसाइनमेंट का खर्चा है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट पे किसने खर्चा किया, तो नाथन ने, तो टू नाथन अकाउंट। कितने रुपए का खर्चा किया, सर 200 रुपए का खर्चा किया, तो नाथन अकाउंट की क्रेडिट पे बाई कंसाइनमेंट। देखो मैं सिर्फ और सिर्फ लेजर पोस्टिंग कर रहा हूँ, ये सारी एंट्रीज में करवा चुका हूँ, सारी एंट्रीज में करवा चुका हूँ, तो प्लीज गो दैट एंड वॉच। ये रही कंसाइनमेंट की एंट्री। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कमीशन। कमीशन क्या है, कमीशन कंसाइनमेंट के लिए खर्चा है, तो कंसाइनमेंट की डेबिट पे आएगा। किसको कमीशन देना है, नाथन को, तो टू नाथन अकाउंट। ओके, टू नाथन अकाउंट। कितने रुपए का कमीशन आएगा, 24,000 का सेल किया था उसको ऊपर 4% का कमीशन आएगा, 960 रुपीज। कंसाइनमेंट की डेबिट पे नाथन अकाउंट, नाथन की क्रेडिट पे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट ऑलरेडी लिखा है, इसी वजह से मैं डिक्टो कर देता हूँ, 960 आ गया। तो इसकी एंट्री कंसाइनमेंट टू नाथन अकाउंट आएगा। देखो कंसाइनमेंट टू नाथन अकाउंट 960 रुपीज की एंट्री है, हो गई। सारी एंट्रीज हो चुकी है, अब हमें क्या करना है, क्लोज करना है। क्लोज कर देते हैं। देखो इस अकाउंट को क्लोज करेंगे, 24,000 का टोटल होगा, यहाँ पे जनरल पीएनएल आएगा, जनरल पीएनएल अकाउंट आएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस होगा 12,340 रुपए, ये प्रॉफिट होगा, ठीक है। 24,000 से मैंने क्लोज कर दिया, तो इसकी जर्नल एंट्री उन्होंने लिखी है, देखो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल पीएनएल, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट 12,340। फिर उन्होंने बोला है कि बैलेंस, कुछ बोला नहीं है, तो ही सेंट द अमाउंट ड्यू टू द कंसाइनर, ये लिखा है ना, ही सेंट द अमाउंट ड्यू टू द कंसाइनर, मतलब नेथन अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, मतलब उतना बैलेंस। देखो ये 24,000 मुझे कंसाइनी के पास से लेने थे, उसमें से उसने अपना खर्चा, ये दोनों चीजें माइनस कर दी, और बाकी का जो भी बैलेंस था वो उसने हमें भेज दिया है। तो कितने रुपए उसने भेजे हैं, 22,840 रुपए। आपको अगर चाहिए हो तो देख लो, 24,000 रुपए लेने थे, उसमें से हमें उसको कमीशन देना है, और 200 रुपए उसने जो खर्चा किया है वो भी हमें उसको देना है। तो ये दोनों खर्चे माइनस करने के बाद उसने हमें ये भेज दिया होगा बाय कैश अकाउंट, या तो बैंक अकाउंट आप लिख सकते हो। देखो कैश अकाउंट टू नाथन अकाउंट, यही एंट्री होगी, कैश टू नाथन 22,840 रुपए, ये मैंने कर दी है, डन है। और एक देखो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को क्लोज करके ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं, ये चीज की एंट्री आपको इतना ज्यादा करने की जरूरत है नहीं, सिंपल है। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट जो है ये 10,000 का, वो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको क्लोज करना है। तो देखो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग अकाउंट, सिंपल है। बाकी ये एंट्री आ गई होगी। अब इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी की बुक में, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी क्या करते हैं हम लोग, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनर अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पे कंसाइनर कौन है, राम एंड कंपनी, राम एंड कंपनी का अकाउंट बनेगा, ठीक है। जर्नल एंट्री के साथ सारी चीज बताऊंगा। देखो पहले से हमें पता है, आपको क्या करना है, पहले से सिनारियो मुझे पता है। तो सबसे पहले कंसाइनर ने गुड्स भेजा, कंसाइनर ने जो गुड्स भेजा उसकी कोई एंट्री होगी कंसाइनी की बुक में, सर कोई भी एंट्री नहीं होगी, कुछ को एंट्री करने की जरूरत नहीं है, मैं बता चुका हूं मैं ये। कंसाइनर ने खर्चा किया था 500 रुपए,
कंसाइनी वो भी एंट्री नहीं करेगा, उसका उसका खुद का गुड्स ही नहीं है, तो वो क्यों एंट्री करे? इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब कंसाइनी ने खुद सेल किया, 24,000 रुपए उसको देने हैं किसी को, तो कंसाइनी के पास पैसे आए, कैश अकाउंट डेबिट टू हु इज द गिवर? कंसाइनर। तो यहाँ पे बाई कैश लिखेगा 24,000 रुपए, क्योंकि उसने कैश सेल किया है, गिवर कौन है? कंसाइनर है, सिंपल एज दैट। फिर उसके बाद एक्सपेंसेस पेड, उसने खुद ने 200 रुपए का खर्चा पे किया है, तो उसने खर्चा पे किया तो कैश जाएगा उसके पास से, लेकिन डेबिट कौन करेगा? हु इज द रिसीवर? खुद का खर्चा थोड़ी है, कंसाइनर इज द रिसीवर। कंसाइनर अकाउंट की डेबिट पे टू कैश अकाउंट लिखेगा, ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक्सपेंस से 200 रुपए का खर्चा उसने किया, तीनों चीजों का टोटल 20 रुपए, 50 रुपए और 130 रुपए, ये दोनों चीजों का टोटल उसने 200 रुपए यहाँ पे लिख दिया। ये दोनों एंट्री आपको देखनी है तो देख सकते हो, देखो 200 रुपए का खर्चा किया राम एंड कंपनी टू कैश, ये मैंने उसकी लेजर पोस्टिंग कर दी। फिर ये 24,000 रुपए मतलब बैंक टू राम एंड कंपनी, ये जो सेल किया मैंने कैश टू राम एंड कंपनी लिखा 24,000 रुपए। अब कमीशन की एंट्री, कमीशन उसको मिलेगा, कमीशन ये कंसाइनी के लिए इनकम है, तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कमीशन उसके लिए इनकम है, कितना? 960 रुपए का कमीशन था। होप सो यू आर क्लियर विद इट। अब जो बाकी है अमाउंट, अब हम क्या करेंगे? वो सेटल कर देगा, 22,840 रुपए वो बैंक में दे देगा टू बैंक अकाउंट, सिंपल एज दैट। उन्होंने बोला था कि ये सेटल कर देना है, ये 24,000 रुपए सेटल हो चुका। ये 4 एंट्री है, ये 4 एंट्री की लेजर पोस्टिंग करनी थी, ये 4 एंट्री हो चुकी, देख लो, सिंपल एज दैट। आपको लेजर, देखो अगर आपको लेजर अकाउंट आते होंगे तो भी जर्नल एंट्री आती होगी तो लेजर अकाउंट आ जाएंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट, बहुत ही सिंपल चीज है। ओके, चलो इलस्ट्रेशन 2 करते हैं फटाफट से। इलस्ट्रेशन 2 देखो, अब इलस्ट्रेशन 2 में है ना सारी चीजें उन्होंने दी है, तो अब मैं अकाउंट बनाऊंगा नहीं, डायरेक्टली ही आपको मैं यहाँ से ही बताता जाऊंगा क्या चीज है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट वाली चीज होगी जो मुझे बताना जरूरी पड़ेगा तो मैं आपको जरूर से बताऊंगा, पर यहाँ पे ऑलरेडी मैं सारी चीज बता चुका हूं, तो अब मैं डायरेक्टली बताना मैं ज्यादा समझूंगा कि डायरेक्टली बता दूंगा तो वो ही ईजी है। ओके, चलो कुछ भी ना समझ आए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ डाउट्स आ रहा है, तो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल से मेरा नंबर भी मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल पे भी मेरा नंबर है, तो वहां पे भी आप जा सकते हो, उसके अंदर भी कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो मुझे, एंड कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर कमेंट भी कर सकते हो कि ये चीज़ नहीं आ रही है। दूसरा ये भी चीज़ कर सकते हैं, हम व्हाट्सएप पे भी एक ग्रुप बना सकते हैं चैट के लिए, अगर आपको डाउट हो। अगर आपको ये चीज़ें चाहिए तो प्लीज़ डू मैसेज मी, तो मैं इसके ऊपर भी कुछ स्टेप्स लूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है इलस्ट्रेशन 2? The Bombay Mills Limited of Bombay consigns to their Calcutta agent 10,000 worth of pieces goods, drawing on Calcutta for the amount। क्या बोला है? द बॉम्बे मिल्स लिमिटेड, मतलब बॉम्बे मिल्स लिमिटेड कौन है? कंसाइनर है। उसने कंसाइंस टू देयर कैलकाटा एजेंट, कैलकाटा के एजेंट को 10,000 का गुड्स भेजा, 10,000 का गुड्स भेजा, ड्रॉइंग ऑन कलकत्ता फॉर द सेम। ड्रॉइंग मतलब क्या? बिल ड्रॉ किया, बिल ड्रॉ किया, बिल ड्रॉ किया। ओके, तो 10,000 का गुड्स भी भेजा, लेकिन 10,000 की बिल भी ड्रॉ की है, ये थोड़ा दिमाग में रखना। ओके, they pay charges, freight and insurance on the consignment amounting to 650 and discount the bill which cost 200। बिल डिस्काउंट किया 200 रुपए में। देखो कंसाइनर ने 650 रुपए का खर्चा खुद का किया गुड्स भेजने के लिए, ठीक है, नो डाउट। देखो पहले 10,000 का जो गुड्स भेजा है उसकी एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 10,000। फिर 650 का कंसाइनर ने खुद ने खर्चा किया तो क्या एंट्री होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि उसने खुद ने खर्चा किया। अब डिस्काउंट हुआ, डिस्काउंट करवाया मतलब क्या? डिस्काउंट करवाया मतलब ये जो बिल आई, बिल आई तो बिल की एंट्री क्या होती है? नॉर्मली बिल्स की एंट्री होती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, जो बिल एक्सेप्ट करता है ना उसका नाम। ये बिल में मैं अच्छी से बहुत अच्छे से समझाऊंगा, अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि बिल जिसके लिए रिसीवेबल है, बिल बिल जिस रिसीवेबल है, जिसको पैसे रिसीव करने हैं, उसके लिए क्या एंट्री होती है? यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ कि बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे रिसीवर कौन है? कलकत्ता एजेंट, तो एजेंट अकाउंट, एजेंट अकाउंट आ जाएगा टू एजेंट अकाउंट। ओके, तो एजेंट अकाउंट 10,000 रुपए आ जाएगा। डन है। अब क्या बोला है? द गुड्स वर रिसीव्ड इन कलकत्ता एंड ड्यू कोर्स द अकाउंट सेल्स वर रिसीव्ड एज फॉलो। ड्यू कोर्स अकाउंट सेल्स उन्होंने भेजा, अकाउंट सेल्स मतलब क्या? यहाँ पे एजेंट अकाउंट आएगा 10,000 रुपए। अब कलकत्ता एजेंट को गुड्स मिल गए, उसके बाद उन्होंने रिसीव किया ये अकाउंट सेल्स, अकाउंट सेल्स रिसीव किया, इसका मतलब क्या? देखो अकाउंट सेल मैंने बोला था ना सारी इंफॉर्मेशन, तो देखो ये कैसे रीड करते हैं ना वो बताता हूँ। उसने बताया, कंसाइनी मतलब एजेंट ने बताया कि उसने 200 बेल्स जो आपने भेजी थी, 200 बेल्स आपने जो भेजी थी वो उसने बेच दी 14,000 रुपए में, 14,000 रुपीज में उसने बेच दी, पूरी की पूरी जितना भी उन्होंने दिया था सारा सारा अमाउंट उसने बेच दिया। लेकिन उसके सामने उसने अपने खर्चे भी किए, उसने डिलीवरी चार्जेस पे किया है आपके बिहाफ के ऊपर,
गोडाउन रेंट पे किया है, इंश्योरेंस पे किया है, सन्ड्री चार्जेस पे किया है, और उसने अपना कमीशन भी काट लिया है। तो इतना खर्चा उसने अपना काटा है। 14,000 का उसने सेल किया था, उसमें से उसने 1368 का अपने जो खर्चे थे और अपना कमीशन था वो सारी चीज उसने काट दी। तो बचा हुआ 12,632 उसको आपको देना है। उसमें से उसने 10,000 का एक बिल एक्सेप्ट किया था, तो उतना पैसे तो नहीं देना है। तो बाकी का 2632 वो अभी दे रहा है आपको और खत्म कर रहा है सब। ये चीज है उसने बताई हुई है। ये पढ़ते कैसे, उसको समझते कैसे, वो मैंने आपको बताया। ओके, कि 14,000 का उसने सेल किया है, उसमें से उसने ये 4 टाइप के खर्चे किए हैं, 700 रुपए का उसका कमीशन है, ये सारी चीज उसने माइनस की। बाकी बचा जो पैसा है उसको आपको देना है, लेकिन उसमें से भी बिल ऑलरेडी वो एक्सेप्ट कर चुका है, तो उतने पैसे तो वो अब नहीं देगा, वो बाद में देगा, और बाकी का पैसा अभी वो देके खत्म कर रहा है। क्या बोला है, एंटर दिस पर्टिकुलर इन लेजर ऑफ द कंसाइनर एंड कंप्लीट द ट्रांजेक्शन शोइंग फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द कंसाइनमेंट। सिर्फ कंसाइनर की बुक में आपको बनाना है, कंसाइनर की बुक में फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता हुआ अकाउंट लेजर बनानी है। कंसाइनर की बुक में क्या क्या बनता है, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, एंड अब तो बिल्स रिसीवेबल है तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट भी बनेगा। ओके, आई होप सो इट इज क्लियर। चलो बनाते हैं सारी चीजें। देखो, कंसाइनमेंट अकाउंट, फिर एजेंट अकाउंट, एजेंट मतलब क्या, कंसाइनी अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट एंड बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बहुत ही सिंपल सिंपल है एंट्री, सारी चीजें ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। देखो, गुड्स सेंड किया था 10,000 रुपए का, गुड कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट पे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 10,000 रुपए। आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। ओके, आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। 10,000 रुपए का उसने भेजा था गुड्स, 10,000 का जैसे ही भेजा था उसने बिल ड्रॉ किया था, बिल ड्रॉ किया था तो एंट्री क्या होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हमारे लिए डेबिट होगा, हम कंसाइनर है, हमारे पास बिल्स आई, हु इज द गिवर, मतलब साइन किसने किया था, एजेंट ने, तो एजेंट अकाउंट क्रेडिट, एजेंट अकाउंट की क्रेडिट पे बाय बिल्स रिसीवेबल, और बिल्स रिसीवेबल की डेबिट पे टू एजेंट 10,000 रुपए। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने बोला था, देखो यहाँ पे बता रहा हूँ कि 650 रुपए का खर्चा कंसाइनर ने खुद ने किया था, खुद खर्चा करता था, तो कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट पे टू कैश आएगा। तो देखो, कंसाइनमेंट की डेबिट पे टू कैश 650 रुपए का खर्चा उसने किया। ओके, ये हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कि बिल को डिस्काउंट करवाया 200 रुपए के कॉस्ट के ऊपर। ये थोड़ा ध्यान से अब देखना है। बिल जब डिस्काउंट करवाते हो ना, उसकी जर्नल एंट्री होती है, मैं जो बताता हूँ वो जर्नल एंट्री ये होती है। जब भी बिल को डिस्काउंट करवाओगे तो उसकी जर्नल एंट्री, आई एम सॉरी अगेन हैपेंड। ओके, तो बिल जब भी जाएगा उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये एंट्री होती है, ये एंट्री होती है। मैं बताता हूँ क्या होगा। 10,000 रुपए आपकी बिल चली गई, 10,000 रुपए की बिल चली गई। डिस्काउंट करवाना मतलब क्या, आपने बैंक के पास गए, आपको आपने बैंक को आज 10,000 रुपए दे दिए और बैंक को बोला आज हमें पैसे दे दो, तो बैंक क्या बोलेगी, मैं आपको पूरे पूरे 10,000 नहीं दूंगी, कुछ ना कुछ तो काट के दूंगी। तो उसने 200 रुपए का कमीशन काट लिया डिस्काउंट, और ये 9,800 रुपए आपको दे दिए। तो आप क्या करोगे, बिल्स रिसीवेबल की क्रेडिट पे लिखोगे ये दोनों चीज। लेजर पोस्टिंग कर रहे हो ना, तो देखो, बैंक अकाउंट और ये लिख दिया आपने दोनों चीज। बैंक अकाउंट 9,800 और डिस्काउंट अकाउंट 200 रुपए। ये डिस्काउंट जो है कभी भी आप कंसाइनमेंट की डेबिट पे मत लिखना, क्योंकि कई बार होता है बच्चे गड़बड़ी करते हैं कि सर ये डिस्काउंट जो है ये तो खर्चा है, कंसाइनमेंट का खर्चा है तो कंसाइनमेंट की डेबिट पे जाएगा, नहीं, ये तो डिस्काउंटिंग का खर्चा है, ये फाइनेंस एक्सपेंडिचर है, फाइनेंशियल कॉस्ट में जाएगा, पीएनएल अकाउंट में डायरेक्टली जाएगा। ओके, तो जब भी बिल डिस्काउंट करवाओगे तो बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डन है, ये सारी चीज हो गई। अब क्या करना है आपको, अब ये जो इन्फॉर्मेशन की है, 14,000 रुपए का सेल हुआ है, सेल की एंट्री क्या होगी, कंसाइनमेंट क्रेडिट होगा, हु इज गोना बी डेबिटेड, नथन अकाउंट डेबिट होगा और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। तो नथान अकाउंट की डेबिट पे और कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट पे 14,000 आपको लिख देने हैं। ओके, देख लो, एजेंट अकाउंट लिख दिया यहाँ पे 14,000, कंसाइनमेंट की क्रेडिट पे नाथन, मतलब सॉरी, एजेंट एंड एजेंट की डेबिट पे कंसाइनमेंट, दैट इज 14,000 सेल हुआ है और कुछ नहीं ज्यादा है। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने ये सारे खर्चे किए, ये सारे जो खर्चे किए और सब कुछ, देखो कमीशन, ये सारी चीज की एंट्री क्या होगी, एक ही एंट्री होगी, क्या, कंसाइनमेंट की डेबिट पे टू कंसाइन, दैट इज टू एजेंट, 1368 वही होगा ना, सारे खर्चे हैं और कमीशन भी खर्चा है, तो एंट्री तो सेम ही होने वाली है, कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट पे टू एजेंट अकाउंट।
तो देख लो कंसाइनमेंट की डेबिट पे टू एजेंट, सारी चीजें लिख दी है, सारी चीजें लिख दी 1368, और एजेंट की क्रेडिट पे 1368 लिख दिया, दैट्स इट, हो गई एंट्री। अब उसके बाद उन्होंने बोला कि 2632 रुपीज वो बैलेंस में भेज रहा है, वो तो बैलेंस भी वही आने वाला है, बैलेंस हियर विद, देख लो एजेंट का अकाउंट क्लोज किया 14,000 का, तो बैलेंस आ गया, तो ये बाई बैलेंस बाई बैंक अकाउंट आ जाएगा, उसने बोला है ना बाई बैलेंस हियर विद, तो उसने पैसे भेज दिए हमें। ओके, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, पहले कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट किया था, पहले ही एंट्री है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा, एंड उसको क्लोज करेंगे तो वो ट्रेडिंग में चला जाएगा, सिंपल एज दैट। आप कंसाइनमेंट अकाउंट को क्लोज करते हैं 14,000 से क्लोज करेंगे, तो यहाँ पे प्रॉफिट आ गया, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज दैट सिंपल, ठीक है, इट इज दैट सिंपल। नेक्स्ट वी गोना मूव फॉर, ठीक है। इलस्ट्रेशन 3 बहुत ही इजी समय, ये तो ए सेंड्स गुड्स वर्थ रुपीज 50,000 टू बी फॉर सेल फॉर 5% कमीशन, ए ने सेंड किया गुड्स बी को, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ ए, एक ही बुक ए मतलब यहाँ से ही पता चल गया कि ए कंसाइनर है, कंसाइनर की बुक में कंसाइनमेंट अकाउंट आएगा, कंसाइनी अकाउंट आएगा, और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट आएगा, अगर बिल्स आएगा तो बिल्स का अकाउंट आएगा, बाकी नहीं आएगा। एक एक चीज की एंट्री करवाता हूँ, बहुत ईजी है। पहले गुड्स सेंड किया, 50,000 रुपए का गुड्स सेंड किया, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 50,000 रुपए आएगा, हाँ जी सर आएगा, देख लो, और कंसाइनमेंट गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट पे 50,000 रुपए बाय कंसाइनमेंट, ओके, 5% कमीशन, वो तो सेल्स के ऊपर आएगा। ही इनकर्स 1500 फॉर फेट एंड 500 फॉर इंश्योरेंस, ही इनकर्स मतलब कौन, कंसाइनर ने 1500 रुपए और 500 रुपए 2,000 का खर्चा किया, ठीक है, तो 2,000 रुपए लिख देते हैं, कंसाइनमेंट की डेबिट पे टू कैश, ये 2,000 रुपए लिख दिए, देख लो है डन। द गुड्स सोल्ड फॉर 60,000 मतलब कंसाइनी ने ये 60,000 रुपए में बेच दिया, कुछ ना बोला तो कैश सेल किया है, सिंपल एज दैट, कुछ नहीं बोला तो नॉर्मल कैश सेल की एंट्री करनी, नॉर्मल सेल्स की एंट्री क्या होगी, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, तो बी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट की क्रेडिट पे बाई बी अकाउंट 60,000, और बी अकाउंट की डेबिट पे टू कंसाइनमेंट अकाउंट दैट इज 60,000 रुपीज, हमने लिख दिया, ओके ओके। फिर उसके बाद कंसाइनी ने लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा 500 1,000 रुपए का खर्चा किया है, 1,000 रुपए का खर्चा किया, तो कंसाइनी का खर्चा लिख देते, देखो कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट पे टू कंसाइनी ने खर्चा पे किया, तो सेम एंट्री आएगी 500 500 1,000 रुपए, और कंसाइनी की क्रेडिट पे 500 500 1,000 रुपए बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, देख लो है। फिर कमीशन, जैसे ही सेल्स हुआ कमीशन आना चाहिए, कमीशन 5% है, कमीशन की एंट्री भी सेम, क्या, कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट पे टू बी अकाउंट देख लो, कमीशन 60,000 के ऊपर 5% 3,000, जैसे ही कंसाइनमेंट की डेबिट पे बी आया तो बी की क्रेडिट पे कंसाइनमेंट आना चाहिए सर, तो बी की क्रेडिट पे कंसाइनमेंट है कि नहीं, हाँ है सर, 3,000 रुपए देख लो है, सारी एंट्री हो गई। अब कुछ बचा है क्या, बी सेंड्स द ड्राफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग हिज एक्सपेंसेस एंड कमीशन, मतलब बी ने एक्सपेंसेस और कमीशन डिडक्ट करने के बाद जो पैसे बनते थे वो सारे पैसे भेज दिए, तो सबसे पहले बी का अकाउंट क्लोज करो, सारी एंट्री हो गई है, तो बी का अकाउंट क्लोज करते हैं, ये 60,000 है, ये 60,000 है, ये तीन चीज हमने लिखी थी, माइनस करेंगे तो ये जो बैलेंस आया 56,000 उसको बाई बैंक लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसने बोल दिया सारे पैसे जो बचे हैं वो उसने बैंक में पैसे भेज दिए हमें, इट इज दैट सिंपल, ओके, हो गया, ये अकाउंट क्लोज कर दिया, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को हम ट्रेडिंग में लिख के क्लोज कर देंगे। अगेन सॉरी, आई एम सॉरी, वो पता नहीं क्या हो रहा है आज, सिस्टम लैग कर रहा है, ओके, ये चीज हो गई, और अल्टीमेटली सारी चीजें तो हो चुकी थी, कंसाइनमेंट अकाउंट को क्लोज करना है, 60,000 से तो 4,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया, ये बहुत ही सिंपल सम था, ये होमवर्क भी दे सकता था पर फटाफट से करवा दिया, आई गेस इसमें कुछ खास था नहीं, ठीक है। चलो उसके बाद अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा सम है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा सम है जो मैं करवा सकता हूँ अच्छे से। इलस्ट्रेशन 4 थोड़ा ध्यान देना, हाँ, उषा सेंड गुड कॉस्टिंग 75,50,000 ऑन कंसाइनमेंट बेबी बेसिस टू गायत्री ऑन 1/2/2021 एट 8.5% कमीशन, उषा ने सेंड किया गुड्स गायत्री को, उषा कौन है, कंसाइनर, उषा कौन है, कंसाइनर है, और गायत्री कौन है, कंसाइनी है, ये थोड़ा ध्यान रखना, 8.5% का कमीशन है वो भी ध्यान रखना, 8,25,000 रुपीज वॉज स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन बाय उषा, मतलब कंसाइनर ने इतना खर्चा किया है, ओके, कंसाइनर ने इतना खर्चा किया है। अब पहले मैं ये देख लेता हूँ लास्ट में कि बनाना क्या है, तो हम एंट्री देख देख के एंट्री कर लेंगे फटाफट। लास्ट में उन्होंने क्या बोला है, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ और गायत्री अकाउंट बनाओ,
और कंसाइनमेंट और गायत्री अकाउंट किसकी बुक में बनेगा? कंसाइनर की बुक में बनेगा। तो कंसाइनर की बुक में हमें बैंक अकाउंट बनाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो कंसाइनर की बुक में मैं सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट और गायत्री अकाउंट बनाऊंगा, मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट बनाता हूँ। चलो सबसे पहले क्या लिखा उन्होंने, उषा सेंड गुड्स कॉस्टिंग 75,50,000 ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। मतलब उषा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट की डेबिट पे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट लिख दूंगा। देख लो 75,50,000 रुपीज ऑलरेडी उन्होंने लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, ओके डन, सही है। फिर उसके बाद कंसाइनर ने बोला कि भाई मैंने 8,25,000 रुपीज का खर्चा किया है, तो 8,25,000 रुपीज लिख दे। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 8,25,000 रुपीज लिख दिया, सिंपल एज दैट, ओके। फिर उसके बाद गायत्री स्पेंड 5,25,000 ऑन अनलोडिंग, 5,25,000 रुपए गायत्री स्पेंड कर रही है, मतलब कंसाइनी ने स्पेंड किया। कंसाइनी अगर खुद खर्चा पे करता है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, ऐसी हमारी एंट्री होती है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट पे टू गायत्री अकाउंट, अनलोडिंग एक्सपेंस 5,25,000, गायत्री अकाउंट की क्रेडिट पे 5,25,000 आना ही चाहिए, ओके, 5,25,000 आना चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है 80% ऑफ द गुड्स रिसीव्ड वर सोल्ड फॉर 90 लाख। थोड़ा शांति से अब सोचना है, 80% नहीं है, ये आपका प्रिंटिंग एरर है, 88% है, ये आपका प्रिंटिंग एरर है, बुक का जो मैं बता रहा हूँ वो कर लेना। 88% ऑफ द गुड्स 90 लैक्स में बेच दिए, मतलब सिंपल बोलूँ ना तो 75,50,000 रुपीज के गुड्स उन्होंने भेजे थे, उसमें से 88% गुड्स उन्होंने बेच दिए 90 लैक्स रुपीज में, ओके। बेचे किसने बेचे? गायत्री ने बेचे। कुछ नहीं बोला है तो हमारी सेल्स की एंट्री क्या होती है? सर कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट पे बाय गायत्री आना चाहिए, सिंपल एज दैट, ओके। फिर उन्होंने बोला है 10% ऑफ द गुड्स वर सोल्ड फॉर 10 लाख रुपीज, 10% ऑफ द गुड्स वर सोल्ड फॉर 10 लाख रुपीज। अब 10% ऑफ गुड्स मतलब 88% और दूसरा 10% हमने 10 लाख रुपए में बेचा, मतलब सोचना टोटल 100% गुड्स जो हमने भेजा था उसका 88% गुड्स हमने 90 लाख में बेच दिया, उसका ही 10% गुड्स हमने 10 लाख में बेच दिया। टोटल गुड्स कितना होता है? 100% होता है, उसमें से 88% एंड 10% दोनों गुड्स हमने बेच दिए, तो बचा कितना सर? 2% बचा ना, बचा कितना सर? 2% मेरा बचा गुड्स है। उन्होंने वही बोला है एंड द बैलेंस वाज टेकन ओवर बाय गायत्री एट 10% बिलो द कॉस्ट प्राइस। थोड़ा ध्यान से सोचना, अब जो मैं बता रहा हूं थोड़ा ध्यान से सोचना। ये जो 1 करोड़ है वो तो है ही सेल्स, ये नॉर्मल सेल्स जो गायत्री ने थर्ड पर्सन को दिया है। अब उन्होंने ये बोला है कि बचा हुआ गुड्स खुद गायत्री लेके जा रही है कॉस्ट के 10% बिलो प्राइस के। अब कॉस्ट कितना है? कितना कॉस्ट है देखो, अब मैं बताता हूं उन्होंने जो बताया है। देखो यहाँ पे जो बताया वो मैं बता देता हूँ। 88% ऑफ गुड्स उन्होंने 90 लैक्स में बेचे, 10% गुड्स उन्होंने 10 लैक्स में बेचे, बाकी का जो उन्होंने 2% है, तो 75,50,000 का 2% करेंगे, जो बचा हुआ गुड्स है, जो बचा हुआ गुड्स है वो कितना है वो मैं बता देता हूँ। 75,50,000 का 2% अगर करूं मतलब 1,51,000 रुपीज का गुड्स था जो उन्होंने 90% मतलब लेस 10% पे, माइनस यहाँ पे 10% आपको कर देना है। उन्होंने बोला 10% बिलो कॉस्ट, तो जो बचा हुआ गुड्स था उसका 10% माइनस करो, तो -10% आप करोगे तो 1,35,900 आ जाएगा। तो मतलब ये 3 पे आपने बेचा है, ये सारा गुड्स आपने इतना बेचा। अब थोड़ा सोचो, ये नॉर्मल सेल्स की एंट्री तो क्या होगी? गायत्री अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। अब आप बोलोगे सर वो खुद जो लेके गई उसकी एंट्री क्या होगी सर? सोचते हैं, हु इज द रिसीवर? गायत्री इज द रिसीवर। कंसाइनमेंट से गुड्स जा रहा है, सेल हो रहा है, हाँ सेल हो रहा है, तो इसकी भी एंट्री भी तो सेम ही होगी, गायत्री अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, इसकी भी सेम ही होगी। क्यों? क्योंकि गायत्री रिसीवर है और कंसाइनमेंट में से गुड्स जा रहा है मतलब सेल हो रहा है। तो हमारी सेल्स का अमाउंट ये तीनों तीन चीज का टोटल होगा। अगेन आई एम सॉरी, मैं वापस जा रहा हूं नीचे। देखो तो ये हमारा 1,01,35,900 का सेल है, जो हमें क्या करना पड़ेगा? गायत्री अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ये हमें करना पड़ेगा। तो गायत्री कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट पे 1,01,35,900 और गायत्री अकाउंट की डेबिट पे कंसाइनमेंट अकाउंट आ गया, सिंपल एज दैट। अब इसके ऊपर 8.5% का कमीशन है,
देखो ये पूरे के पूरे सेल्स का पूरे के पूरा सेल ही है, इसके ऊपर हमें 8.5% कमीशन देना पड़ेगा। ऐसा मत समझना सर ये सेल तो गायत्री ने खुद के लिए, सेल तो हुआ ना, कंसाइनमेंट का जितना सेल हुआ उसके ऊपर हमें कमीशन देना है। तो कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए सेल कितना है सर, इतना सेल है, तो इसके ऊपर ही हम कमीशन देंगे। तो कमीशन पूरे के पूरे सेल के ऊपर मैं 8.5% दूंगा दूंगा और दूंगा। 8,61,551 रुपीज का मैं कमीशन दूंगा। कमीशन का हमारा कमीशन कैसे एंट्री होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गायत्री अकाउंट, यही हमारी कमीशन की एंट्री होती है। और गायत्री अकाउंट की क्रेडिट पे बाय कंसाइनमेंट 8,61,551 रुपीज का आपका कमीशन होगा। डन है, हो गई सारी एंट्री, देख लो। बस उन्होंने बोल दिया था सी सेंट बैंक ड्राफ्ट डिमांड ड्राफ्ट फॉर उषा फॉर अमाउंट ड्यू। जब भी ऐसा बोल दे कि बैंक ड्राफ्ट उन्होंने फाइनल सेटलमेंट कर दिया है, तो जो भी आपका कंसाइनी का अकाउंट है वहां पे बैलेंस में बाय बैंक लिख दो। तो देख लो यहाँ पे बाय बैंक बैलेंस अकाउंट में लिख दिया और कंसाइनमेंट अकाउंट हमने क्लोज कर दिया, तो हमारा ये प्रॉफिट आ गया। सिंपल एज दैट, और कुछ करने की आपको जरूरत है ही नहीं। यहाँ पे सेल्स इंपॉर्टेंट था और उसके ऊपर कमीशन। ओके, आई होप सो यू गॉट इट। आपको ये सम अच्छे लग रहे हैं। नेक्स्ट टाइम में हम नेक्स्ट सम्स करेंगे, बहुत ही इजी है, थोड़ा अच्छा सम्स है। अभी भी एक आध लेक्चर लगेगा जिसमें कंसाइनमेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एंड कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी, थैंक्स अ लॉट।